हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। मेरे पास क्लास 4th की बुक है जिसका पार्ट 6 हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है, इस पार्ट में बताया गया है कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, यानी हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह सदा नीचा देखता है, वो हमेशा उसको नीचा देखना पड़ता है। तो शुरू करते हैं बच्चों, चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर को समझ लेते हैं क्योंकि इसके बाद हम करेंगे इसका बुक वर्क। लास्ट चैप्टर्स हम लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब देश में बादशाह अकबर का शासन था, यानी उस समय पर, ये इतनी पुरानी बात है कि उस समय पर अकबर शासन करता था। बादशाह अकबर संगीत के बड़े शौकीन थे। उनके दरबार में तानसेन नाम का एक प्रसिद्ध संगीतकार था। बादशाह उससे बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उसे अपने दरबार का अमूल्य रत्न घोषित कर रखा था। अमूल्य मतलब जिसका मूल्य ही ना लगाया जा सके, जिसका मूल्य ही ना, वो इतना अमूल्य, इतना प्रीसियस था कि उसका कोई मूल्य ही नहीं था। उसे अपने दरबार का अमूल्य रत्न, हीरे की तरह उसको घोषित कर दिया गया कि ये मेरे दरबार का हीरा है। इससे तानसेन को अपनी कला पर घमंड हो गया। वह सोचता था कि इस दुनिया में कोई दूसरा संगीतज्ञ उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसने बादशाह की आज्ञा से यह घोषणा कर दी कि कोई भी राजमहल के पास से गाता हुआ ना निकले। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे तानसेन के साथ में गायन प्रतियोगिता करनी होगी। गायन प्रतियोगिता में हारने वाले को 5 साल के लिए जेल में रहना पड़ेगा। एक दिन एक साधु युवक हाथ में तानपुरा लिए हुए राजमहल के पास से गाता हुआ जा रहा था। तानपुरा की झंकार और उसकी स्वर लहरी इतनी मधुर थी कि बादशाह के सैनिक झूमने लगे। जो ही गीत समाप्त हुआ, वे अपनी पहले वाली पोजीशन, यानी पहले वाली अवस्था में आ गए। उन्होंने उस साधु से कहा, आपको मालूम नहीं कि यहाँ गाना मना है? अगले पेज पर आ जाइए बच्चों। साधु ने कहा, भाई हम तो साधु हैं, भगवान का भजन करते हैं। इतना कहकर साधु ने फिर गाना शुरू कर दिया। सैनिक ने उसे पकड़कर अकबर बादशाह के पास वो ले गए। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? साधु ने जवाब दिया, महाराज मेरा नाम वैद्यनाथ है, पर लोग मुझे बैजू बावरा भी कहते हैं। बादशाह ने कहा, अच्छा तुम एक गीत हमें भी सुनाओ। साधु ने तानपुरा उठाया और गाने लगा। गाना सुनते ही बादशाह गदगद हो उठे। गदगद मतलब बहुत खुश हो गए। उन्होंने इससे पहले इतना मधुर संगीत कभी नहीं सुना था। बादशाह के समीप, यानी बादशाह के पास बैठे तानसेन से रहा नहीं गया। उन्होंने बैजू बावरा के साथ प्रतियोगिता के लिए ललकारा, यानी उसने कहा कि अब तुम्हें मेरे साथ में कंपटीशन करना होगा, एक प्रतियोगिता करनी होगी। बैजू बावरा ने कहा, मुझे किसी से प्रतियोगिता नहीं करनी है, मैं तो बस अपने प्रभु के लिए गाता हूँ। किंतु यदि आप मेरे गाना सुनना चाहते हैं तो नगर से दूर वन में चलिए। सच्चा गाना प्रकृति की गोद में बैठकर ही गाया जा सकता है। तानसेन के कहने पर बादशाह अपने दरबारियों के साथ में वन की ओर चल पड़े। निश्चित स्थान पर पहुंचकर बादशाह ने बैजू बावरा के प्रतियोगिता आरंभ करने का आदेश दिया। बैजू बावरा ने बादशाह से उनके गले की माला को उतारकर अपने सामने रखने की प्रार्थना की। उन्होंने बैजू की बात मान ली। बादशाह से आज्ञा पाकर बैजू ने तानपुरा उठाकर बजाना शुरू किया। वहां उपस्थित सभी लोग संगीत के रस में डूब गए। जंगली हिरन भी बैजू बावरा के संगीत में खींचे चले आए। गाते गाते ही बैजू बावरा ने बादशाह की माला एक हिरन के गले में डाल दी। गाना समाप्त होते ही सभी हिरन जंगल में भाग गए। अब तानसेन की बारी थी। उसने जैसे ही वीणा उठाई, बैजू बावरा ने विनम्रता से कहा, कृपया अपने संगीत से उस हिरन को एक बार फिर यहाँ आकर्षित कर दीजिए, ताकि मैं बादशाह को उनकी कीमती माला लौटा सकूं। तानसेन ने अपनी संगीत आरंभ किया। उसने इतने सुंदर ढंग से गायन किया कि सभी लोग वाह वाह कर उठे। तानसेन बहुत देर तक गाता रहा, किंतु उसके गीत का जादू हिरनों को दोबारा से आकर्षित नहीं कर सका। वह खिसियाकर बैजू बावरा से बोला, हिरन राग के प्रभाव से नहीं आए थे, वे तो अचानक ही यहाँ पर आ गए थे। बैजू, यदि तुम्हारे संगीत में इतनी ताकत है तो दोबारा हिरनों को बुलाकर दिखाओ।
बेजू ने फिर तानपुरा उठा लिया। उसकी सुरीली ध्वनि से मोहित होकर हिरन दोबारा से वहां आ गए। बेजू ने हिरन के गले से माला उतारकर अकबर बादशाह को दे दी। हिरन कूदते हुए वन में भाग गए। तानसेन ने अपनी हार स्वीकार कर ली। वह प्रतियोगिता को शर्त के अनुसार जेल जाने को तैयार हो गया। तब बेजू ने बादशाह से कहा, महाराज, मैं तो साधु हूँ, मैं तो किसी को जेल नहीं भेजना चाहता, कृपया तानसेन को क्षमा कर दीजिए। यह कहकर बेजू ने तानपुरा उठाया और चलने लगा। बादशाह ने उसे रोककर कहा, हे साधु, तुम्हारे संगीत में अद्भुत आकर्षण है। यह बताओ कि तानसेन के संगीत में ऐसी क्या कमी थी जो वह हिरणों को आकर्षित नहीं कर पाया। वह भी उच्च कोटि का संगीतज्ञ है। बेजू ने कहा, महाराज, निसंदेह तानसेन एक उच्च कोटि के यानी कि बहुत ऊंचे लेवल के संगीतज्ञ हैं, किंतु जब कोई कलाकार अपनी कला पर अभिमान करने लगता है तो उसकी कला निर्जीव हो जाती है। कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरी की बात यह है कि आपको रिझाने के लिए गाता है। वह ठहरे साधु महात्मा, हम तो उस परमेश्वर के लिए गाते हैं जिसकी नज़र में छोटे बड़े, अमीर गरीब और राजा रंक में कोई भेद नहीं है। यह सुनकर तानसेन का सिर शर्म से झुक गया। उसने बेजू बावरा को से क्षमा मांगते हुए कहा, तुम ही वास्तव में सच्चे कलाकार हो। तो देखा बच्चों आपने, इसीलिए घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे आपको कितने भी आप बड़े हो जाओ और कितने भी आपको सक्सेस मिल जाए, कितने भी आपको सफलता मिल जाए, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं बच्चों अब इसका बुक वर्क। यहाँ पर दिए हुए हैं शब्दार्थ जो कि आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर दिए हुए हैं कुछ कठिन शब्द जो कि आपको वो भी अपनी नोटबुक में करने हैं, और उसके बाद है कुछ प्रश्न उत्तर, और ये भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। प्रश्न नीचे लिखे हुए हैं और उत्तर ऊपर लिखे हुए हैं। जब आप अपनी नोटबुक में करेंगे तो पहले प्रश्न उतारेंगे और उसके बाद उत्तर नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद है सही विकल्प। सही विकल्प में है, तानसेन कौन था? तो तानसेन संगीतकार था। बादशाह के पूछे जाने पर साधु ने अपना क्या नाम बताया? वैद्यनाथ। बैजू ने किससे क्षमा मांगी? तानसेन ने। बैजू से किसने क्षमा मांगी? तानसेन ने। बैजू कौन थे? साधु थे। और उसके बाद है यहाँ पर खालिस्तान 4 पर दिए हुए हैं, फिल कर लीजिएगा, मैंने नंबर डाल दिए हैं। और अगले पेज पर आ जाइए। सही गलत दिए हुए हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सेंटेंस पढ़ना है और सही गलत लगाने हैं। इसके बाद है किसने कहा। यहाँ पर जो लाइनें लिखी हुई हैं ये किसने कही है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बादशाह ने किससे अमूल्य रत्न घोषित कर रखा था और क्यों? तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं तक उसके उत्तर मैंने सबसे लास्ट वाले पेज पर लिखे हैं। तो अभी हम इन क्वेश्चंस को लास्ट में करेंगे, इनके आंसर हम लास्ट में समझेंगे, लेकिन ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ये प्रश्न उतारने हैं आपको और इनके आंसर आपको बराबर वाले पेज पर शो हो रहे होंगे, तो वहाँ से आप इनके उत्तर नोट कर लीजिएगा और इसके बाद अगले पेज पर आ जाइएगा। अगले पेज पर है व्याकरण बोध। तो यहाँ पर हमें विशेषणों से वाक्य बनाने हैं, मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि आज्ञा का पालन करने वाला होता है आज्ञाकारी, जो संगीत जानता हो उसे कहते हैं संगीतज्ञ, जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ, जिसका कोई मूल्य ना हो वो है अमूल्य, जो गणित जानता हो वो उसे कहते हैं गणितज्ञ। अगले पेज पर आ जाइए। इसके बाद है मिलान। मिलान पे मैंने नंबर डाल दिए हैं। इसके बाद है कार प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने हैं, तो मैंने कार जोड़कर सभी में और नए शब्द बना दिए हैं, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है वाक्य में से सर्वनाम शब्द छांटने हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप भी अभी अपनी बुक में जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद है जो शब्द हैं वो आगे पीछे लिखे हुए हैं, हमें वाक्य बनाने हैं, सही शब्द लिखकर क्रम में, और हमें वाक्य बनाने हैं, तो मैंने ये यहाँ पर नोट कर दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ में हो गया है ये चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और बच्चों को भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे भी अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ, चैप्टर को समझ पाएँ, बुक वर्क फिल कर पाएँ और अच्छी स्टोरी को, इंटरेस्टिंग स्टोरी को अगर आप इंटरेस्टेड हैं सुनने के लिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। Watch more videos, like, share and subscribe.